अल्लाह की मदद आकर रहेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद आएगी। हो सकता है कभी भूखा रहना पड़े, हो सकता है कभी हमें परेशान हाल होना पड़े, लेकिन रात के बाद उजाला तो आता है। रात हमेशा नहीं रहती, सूरज निकलता है। हमारी जिंदगी में अगर कठिनाई आई है, मुसीबतें आई है, तो इन मुसीबतों के अंधेरे को छटना है और एक दिन उजाला आएगा। एक दिन इस उम्मते मुस्तफा पर आबो ताब के साथ चांद चमकेगा और फिर तुम्हारी खोई हुई इज्जत और वकार तुम्हें वापस अता की जाएगी। शर्त सिर्फ इतनी है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ महबूब आप इनसे कह दे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरे पीछे चलो। हुजूर के पीछे चलना है, हुजूर के तरीके पर चलना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शरीयत का असल मानना है, तो क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। इमाम मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अभी आपका उर्स मुबारका है, आज ही है, तकरीबन आज ही है। मुजद्दिद अल-फसानी अहमद सरहिंदी रदी अल्लाह तआला आप लिखते हैं, जो बंदा शरीयत पर जितना मजबूती से कायम होता है, अल्लाह की उतनी ज्यादा उसे मारिफत मिलती, वो अल्लाह से उतना ही करीब होता है। और जो हुजूर की शरीयत को और तरीकत को छोड़ करके अलग अंदाज इख्तियार करता है, वो ढोंग तो कर सकता है, अल्लाह का करीबी नहीं हो सकता, अल्लाह का करीबी नहीं हो सकता। अभी सुनिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, हालात कैसे भी आ जाए। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि आप जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, इल्म हदीस का काम कर रहे थे, हुजूर की हदीसें बयान करते लोगों को। अब हालात ऐसे थे कि आप मदीने तैयबा के ऐसे आशिक थे कि रोजाना दिन भर पढ़ाने के बाद शाम होती, रात होती, आंखें बंद करके बैठ जाते और ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती थी। रोजाना का मामूल था, रोजाना का मामूल था, हुजूर की हाजिरी होती थी, वो हुजूर पाक के दरबार की जियारत करते थे, मुराकबे में, मुकाशफे में। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जा रहे थे, रास्ते से गुजरते हुए एक बयाबान था, वीरान जगह थी, वहां एक झोपड़ी थी, उसमें एक बुजुर्ग बैठे थे, मुरीदीन कसरत से थे। सुनो, पीर कैसा हो, मुरीद कैसे हो, तवज्जो, जिसके भी पीछे चल पड़ते हो, ये हमारा ईमान नहीं है। हर किसी के आगे पीछे भीड़ लगा लेना, ये हमारा शिवा नहीं है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, गुजर रहा था तो उस बुजुर्ग का बड़ा चर्चा था, बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े पहुंचे हुए। मुरीदीन हमेशा जमा रहते थे और एक झोपड़ी में वो बैठे हुए। फरमाते हैं मुहद्दिस देहलवी कि मैं जब वहां से गुजरा तो मुरीदीन से उनके पूछा, क्या मेरी भी मुलाकात हो जाएगी? कहा, आइए हम आपकी मुलाकात करवाते। अंदर ले गए, वो एक पलंग पर विराजमान थे, बैठे हुए थे और उनके इर्द गिर्द मुरीदों का जमघटा था। वो आंखें बंद किए लोगों को कुछ नसीहतें कर रहे थे, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग। तवज्जो, शेख मुहद्दिस देहलवी फरमाते, मैं करीब जाकर बैठ गया, तसव्वुफ की बातें थी, मारिफत की बातें थी, सब ठीक था। थोड़ी देर के बाद उनके बगल में एक घड़ा, एक मटका भरा हुआ था, उसमें शराब रखी हुई थी और प्याला भर भर करके वो सबको पिला रहे थे। और पीर साहब के पास भी वो प्याला पहुंचा, आपने वो पीना शुरू किया और फिर शेख मुहद्दिस देहलवी को कहा कि आप भी पी लीजिए, आप भी मेहमान हैं। आपने कहा, शराब हराम है शरीयत मुस्तफा में, मेरे आका ने हराम फरमाया है, आप कैसे पी रहे? मुहद्दिस देहलवी ने जब ये कहा तो उस पीर साहब ने कहा, पी लो, ये अलग शराब है। ऐसी बातें करते हैं आज, तरीकत की शराब है, हाँ मारिफत की शराब है, आप पी लो। मुहद्दिस देहलवी ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं शरीयत मुस्तफा से रूगर्दानी नहीं करूंगा। तवज्जो, झट से पीर साहब ने क्या कहा जानते हैं? मौलवी साहब, पी लो शराब,
वरना रोजाना रात को जो जियारत करते हो हुजूर पाक की वो मैं बंद करा दूंगा। अब बात क्या हो गई? शेख मुहद्दिस देहलवी का ये राज था। रोजाना वो हुजूर की बारगाह में जो हाजिरी देते थे, रात को आंखें बंद करके हुजूर की जियारत करते थे, ये किसी को नहीं मालूम। पीर साहब बता रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं शेख मुहद्दिस देहलवी से, मौलवी साहब पी लो, मैं जो शराब दे रहा हूं, वरना जो रोजाना जियारत करते हो बंद करा दूंगा। अब ऐसे वक्त में कितना सख्त इम्तिहान है ये, क्या करे आजिब, मेरे दिल की बात जान गया। हाँ, अभी तो एक छोटे दज्जाल की चिट्ठी पर लोग बिक जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ चिट्ठी में, अरे मैं बताता हूँ ये क्या लेके आया, वो क्या लेके आया, हमारी शरीयत क्या कहती है। सुनो, पीर बोल रहा है कि रात को जो तुम जियारत करते हो रोक दूंगा। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं एक तरफ मेरे दिल के हालात जान रहा है और एक तरफ शरीयत के खिलाफ करने का हुक्म दे रहा है, क्या करूं, पी लूं या छोड़ दूं? आखिरकार इश्क मुस्तफा ने जवाब दे दिया। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं मैं ये मामला हुजूर की बारगाह में ही रखूंगा। जब मेरे आका आपने शराब हराम करार दे दिया है तो मैं एक कतरा भी जुबान पर लगा नहीं सकता। वापस वहां से उठकर चले आए। इतनी बात तो हो गई, लेकिन मेरे अजीजों, उस बाबा ने सिर्फ ढकोसलेपन से तीर नहीं चलाया था अंदाजे में। जब रात का वक्त हुआ, शेख मुहद्दिस देहलवी अपने मामूल के मुताबिक बैठकर आंखें बंद करके बारगाह मुस्तफा की हाजिरी करना चाह रहे थे, तो देखा वही झोपड़ी वाला पीर उनकी आंखों के सामने खड़ा है। कहता है मौलवी साहब, क्या मैंने नहीं कहा था मेरे हाथ की दी हुई शराब पी लो वरना मैं तुम्हारी ये जियारत बंद करा दूंगा, मैं तुम्हारी जियारत नहीं होने दूंगा। अब और बड़ा इम्तिहान है। कह दिया था दिल की बात, वो तो ठीक थी, लेकिन यहां तो आंखों के सामने खड़ा हो गया है, मुझे तो जियारत भी नहीं होने दे रहा है। आप उस वक्त भी जमे रहे अपने दीन पर। कहा मैं शराब तो नहीं पीऊंगा। रात गुजर गई, दूसरा दिन आप हदीसें पढ़ाते हैं, फिर रात को हुजूर की जियारत के लिए बैठे। आज फिर वही हाल, बाबा फिर से खड़ा है। कहा पी लो, मेरी बात सुन लो। आपने कहा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। दूसरी रात भी गुजर गई, हुजूर की जियारत नहीं। एक आशिक सादिक जो रोजाना हुजूर की जियारत करता हो, उसको जब कोई रोक दे तो उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। दिल तड़पने लग गया, आहें निकलने लग गई। तीसरी रात थी। शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं आज अगर हालात वैसे ही हुए तो फिर मैं तो मर जाऊंगा बगैर हुजूर के। ये सिसकियां लेकर बैठे और पुकारा मेरे आका को, या रसूल अल्लाह अगिस्नी, मेरे आका मदद करें, मैं आपकी शरीयत पर चलना चाह रहा हूं और ये मुझे शराब पिलाना चाह रहा है, कौन हक पर है? हुजूर की बारगाह में अभी आंखें बंद किए थे वो बाबा आ रहा था, सामने था। अचानक धुआं जैसा उड़ा और ये बाबा जो था धुआं में उड़ गया और हुजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते हमारे दरबार से निकल जा। और शेख मुहद्दिस देहलवी की तरफ आवाज आई, अब्दुल हक तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, आ जाओ, आ जाओ। ये है मेरे दीन और ईमान का इम्तिहान। शेख मुहद्दिस देहलवी शादां व फरहां खुश हो गए। अरे बारगाह मुस्तफ़ा की अब हाजिरी 2 दिन के बाद मिली है। एक आशिक सादिक की आंखें चमक गई, दिल जो बेकरार था करार में आ गया, चैन और सुकून में आ गए। बारगाह मुस्तफ़ा की हाजिरी के बाद दूसरी सुबह उठे और पहले सोचा कि देखता हूँ उस पीर का हाल क्या हुआ है, वो बाबा की कुटिया अभी बची है या नहीं है, वहाँ मुरीदीन का जमघटा है या नहीं
नहीं, आप चल पड़े उसी रास्ते पर जहां पहले दिन उस बाबा से मुलाकात हुई थी। शेख मुहद्दिस देहलवी कहते हैं चल करके मैं आया तो वहां धुआं धुआं था, झोपड़ी नहीं थी, वहां कुछ लोग खड़े तो थे, मुरीदीन सब जमा थे। मैंने जाकर पूछा बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ हैं, पीर साहब कहाँ हैं तुम्हारे? कहा अजीब हादसा हो गया, कल रात को अचानक पता नहीं क्या हो गया, हमारा पीर साहब कुत्ता बना और बाहर निकलकर भाग गया। हाँ, लोगों को कुत्ता बनने में देर नहीं लगेगी, इंतजार करो। जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पकड़ आएगी, अल्लाह करीम का अज़ाब आएगा, सारे बाहर आने वाले जितने भी हैं ढकोसले कुत्ते बनकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस ऐ मुसलमानों तवज्जो, अपने दीन पर और अपने ईमान पर जमे रहना, डटे रहना, चाहे जैसे भी इम्तिहानात आए, इस बात पर यकीन के साथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐ सुन्नियों, हम तो करबला वाले हैं या नहीं? हाँ, हमारा ताल्लुक वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले जोकरों से नहीं है, हमारा ताल्लुक हुसैन आजम की कदम, उनके कदमों के जर्रों से वाबस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ईमान तुम्हारे साथ है, अल्लाह की जात पर यकीन है। पूरी दुनिया ही सब कुछ नहीं, आखिरत में तो देखना है, आखिरत पर ये ईमान है। यहां क्या है, जितना भी चाहो जी लो, लेकिन एक दिन मरना है, एक दिन मरना है। चाहे वो घर में मरो, हॉस्पिटल पे मरो, कहीं पर भी मरो, मरना है। और फिर जाना है अल्लाह की बारगाह में, और फिर उठाया जाना है एक दिन। और उसी दिन के बारे में हम कहते हैं अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। उस दिन हम देखेंगे जितने कुत्ते भौंकते थे उनका हश्र क्या होगा। और फिर तुम आज उस नबी के नाम लेवा हो, तुम्हारा हश्र भी देखा जाएगा क़यामत के दिन। हश्र में मुनादी ये ऐलान करेगा, कहां है वो अजमत रसूल की बात करते थे, कहां है वो अल्लाह के हबीब की बात करते थे, कहां है वो नबी पाक के दामन से वाबस्ता रहते थे। हद तो ये है मेरे अजीजों, खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा आका क़यामत के दिन आपका हाल क्या होगा, आप कहां होंगे? हुजूर फरमाते हैं मेरी कैफियत ये होगी कि मेरे कंधे पर चादर होगी और वो खसक खसक करके गिर रही होगी, मैं अपने एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा होगा। आखिरत तो देखनी है, हमेशा की जिंदगी आखिरत की है, इसलिए यहां पर अपने दीन का और अपने ईमान का सौदा हरगिज ना करना। कभी मुसीबतें आए तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, कभी ज्यादा तकलीफें आए खुबैब इब्ने अदी को याद कर लेना, हजरत खब्बाब इब्ने अरत को याद करना, सैयदा सुमैया को याद करना। ये वो सहाबा की बात कर रहा हूं, कुफार ने जिनको सूलियों पर चढ़ाया, किसी को अंगारों पर सुलाया है, किसी के नाक कान काट दिए, उंगलियों के नाखूनों को पकड़ से खींच दिया, उनकी आंखों में गरम सलाइयां फेर दी, लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद उनका सिर्फ एक ही नारा था, एक ही नारा था, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। मेरी तकरीर का मतलब ये नहीं होता। अभी 2 दिन पहले एक साहब हमसे इंटरव्यू लेते हुए कह रहे थे कि आपको चुनौतियां लेने में शौक है क्या? हमने कहा हम चुनौतियां लेते नहीं है, देते। कौन इस्लाम को चुनौती देता है? कौन है?
बहरहाल मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी तकरीर का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हवा भर भर करके भेजूं कि जाओ दूसरी कम्युनिटी को छेड़छाड़ करो, किसी को परेशान करो। हरगिज़ नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है। हम हिंदुस्तान में सदियों से जीते आए। हम किसी के कत्ल गारत, किसी के तहस नहस करने के मशवरे तो नहीं देते और ना ही खुफिया प्लानिंग करते हैं। हाँ, बात इतनी करते हैं कि हम सबके साथ जीते हैं, लेकिन अगर कोई कुत्ता हुजूर की तरफ भौंकने लगे तो फिर उसकी गर्दन भी पकड़ते हैं और उसकी जुबान को भी पकड़ते हैं। जब तक हो मुझे गालियां देना है दे ले, मेरी माँ को मेरे बाप को कोसना है कोस, मेरे खानदान को बुरा भला कहना है कह ले, लेकिन हुजूर की तरफ अगर उंगली उठाया तो फिर हम जवाब देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा ईमान है। और इस वक्त भी खामोश रहना ये बेगैरती की सबसे बड़ी मिसाल है। वो आदमी सबसे बड़ा बेगैरत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैरतमंद नहीं हो सकता, जो हुजूर के लिए गैरत नहीं रखता वो सबसे बड़ा बेगैरत है। जिस रसूल ने रात रात भर खड़े होकर हमारी बख्शिश की दुआएं की हैं, जो रसूल मेराज की शब हमें नहीं भूले, अपनी कब्र में ना भूले और हश्र में हमारे लिए शफाअत करे, उस रसूल की इज्जत के लिए अगर कोई खामोश रहता है तो दुनिया का सबसे बड़ा एहसान फरामोश और सबसे बड़ा बेगैरत आदमी है, सबसे बड़ा बेगैरत आदमी। बहरहाल मेरा मैसेज तो आज सिर्फ आपके लिए इतना ही था कि इम्तिहानात आएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की हिकायत में तुम्हारे सामने इसलिए रखा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई इस तरह के आए कहे कि मैं तुम्हारे दिल के हालात जानता हूं बताता हूं, तो पागल मत हो जाना। हाँ, और अभी तो बाबाओं का तो ऐसा धंधा, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है। मुंबई तो बाबाओं की कान है, उनकी दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं, आप देख करके हैरत में। पाक की तरफ ले जाता हो फिर उसके पीछे चलने में कोई हरज नहीं, क्योंकि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर का दरबार छोड़ करके कोई दरवाजा है? हमारे अल्लाह तक पहुंचने के लिए वही दरवाजा है। शरीयत मुस्तफ़ा को थामना होगा, उस रास्ते पर चल करके ही अल्लाह तक पहुंचोगे। और अगर कोई कहता है शॉर्टकट जाएंगे तो फिर शॉर्टकट गिरेगा भी और शॉर्टकट मरेगा भी। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर को छोड़ करके इधर उधर भागता है तो फिर वो जिल्लत और खारी का शिकार होता